जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसजी अकेडमी 2.0 में। साथियों, जैसा कि डीलेड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फरवरी में संभावित है, इसी क्रम में हम लोग अपनी तैयारी को कर रहे हैं। साथियों, हमने हिंदी और विज्ञान के शिक्षण के बहुविकल्पीय प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है और प्लेलिस्ट भी हमने चैनल पर बना दी है, तो आप लोग जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। और साथियों, एक विशेष सूचना है आपके लिए, आप में से जो भी साथी यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपी, यूपीएसआई इत्यादि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों यूपी स्पेशल हमारे चैनल पर पढ़ाया गया है और प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप लोग जा कर के वहाँ से कंप्लीट यूपी स्पेशल का अध्ययन कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ हम अपने वीडियो का शुरुआत करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, और मत थक हार कर बैठे दोस्त, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो साथियों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न, यही परीक्षा का पैटर्न होता है। साथियों, आज हम इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को करेंगे, जिसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को पहले करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने दिए हुए हैं साथियों, जो पिछली परीक्षा में पिछले साल जो है आए हुए हैं। ठीक है, सामाजिक अध्ययन में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे नागरिक के 4 गुणों का वर्णन कीजिए। वनों से होने वाले लाभ बताइए। मुद्रास्फीति से आशय स्पष्ट कीजिए। उदारीकरण के विषय में प्रकाश डालिए। तो साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग इन्हें देख लीजिए। ठीक है, जैसे देखिए लिखा है, मेगास्थनीज के भारत वर्णन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, तो मेगास्थनीज भारत आया था, तो उसने क्या भारत के बारे में लिखा है उसका हमको बताना है, उसको हमको बताना है। ठीक है, संक्षिप्त परिचय देना है। ठीक है, चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? इस प्रकार के क्वेश्चन है साथियों, आप लोग देख लीजिएगा इन्हें। चलिए हम लोग अपने बहुविकल्पी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, यहाँ तक अभी क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 42वां संविधान संशोधन किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन कब किया गया साथियों, बताइएगा। ऑप्शन है 1972, 1976, 1980 या 1978। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस संविधान संशोधन को? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आप लोग इसे समझ लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या 6 वर्ष? तो न्याय पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? सीएजी कौन है वर्तमान में भारत के? ठीक है, तो वर्तमान में भारत के सीएजी, पहला ऑप्शन है गिरीश चंद्र। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन गिरीश चंद्र त्रिपाठी, थर्ड ऑप्शन गिरीश चंद्र मुर्मू, और इनमें से कोई नहीं चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरीश चंद्र मुर्मू। सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अर्थात नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है। तो इस किसने कहा है? ठीक है, पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन BR अम्बेडकर, थर्ड ऑप्शन सीता रमैया, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, अर्थात भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती है। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ था? तो आप लोग इसका जवाब दीजिए, सामंतवाद का पतन किस सदी में हो गया था?
15वीं सदी में, 12वीं सदी में, 11वीं सदी में या फिर 13वीं सदी में? इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15वीं सदी में सामंतवाद का पतन हो गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। तो हमारे सामने लोहे के कुछ प्रकार दिए गए हैं साथियों, तो इनमें से सबसे अच्छा लोहा कौन माना जाएगा? तो पहला ऑप्शन है सिडेराइट, सेकेंड ऑप्शन है लिमोनाइट, थर्ड ऑप्शन है मैग्नेटाइट और फोर्थ ऑप्शन है हेसेटाइट। तो जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट जो है लोहा सबसे अच्छा माना जाता है साथियों। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो साथियों अकबर के नवरत्न जो है दरबार में मौजूद थे। तो ठीक है, तो इनमें से कौन जो है शामिल नहीं था अकबर के नवरत्नों में, इसका जवाब देना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है अबुल फजल, सेकेंड ऑप्शन तानसेन, थर्ड ऑप्शन रैदास और फोर्थ ऑप्शन फैजी। तो इसमें देखिए साथियों अबुल फजल, तानसेन और फैजी अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, जबकि रैदास अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैदास। क्वेश्चन नंबर 8, अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त किया? पहला ऑप्शन कैकुवाद का, सेकेंड ऑप्शन जलालुद्दीन खिलजी, थर्ड ऑप्शन बलबन और फोर्थ ऑप्शन इल्तुतमिश का। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की जो है हत्या करके सत्ता प्राप्त किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, जौहर प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राजपूत काल में, बी ऑप्शन सल्तनत काल, सी ऑप्शन मौर्य काल और डी ऑप्शन मुगल काल। तो राजपूत काल में जो है साथियों जौहर प्रथा प्रचलित थी। किस काल में? राजपूत काल में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, राजपूत काल में। जौहर प्रथा क्या होती थी साथियों? जौहर प्रथा ये होती थी, इसमें जो है महिलाएं जो है अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए स्वेच्छा से अग्नि स्नान कर लेती थी, अर्थात आग में कूद जाती थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रा का नियमन कौन करता है? सेबी, आरबीआई, ईडी या इरडा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आरबीआई। तो मुद्रा का नियमन आरबीआई करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट जवाब आप लोग दीजिए, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन देख के बताइए। पहला ऑप्शन है लखनऊ, सेकेंड ऑप्शन कानपुर, थर्ड ऑप्शन इलाहाबाद और फोर्थ ऑप्शन जौनपुर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा लखनऊ, तथा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं, अजंता में गुफाओं की संख्या है। तो ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताइए अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन, पहला ऑप्शन 42, सेकेंड ऑप्शन 20, थर्ड ऑप्शन 25 और फोर्थ ऑप्शन 30। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30। ठीक है, ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री। तो सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? ये कुछ चीनी यात्री आपके पास दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वेनसंग, सेकेंड ऑप्शन मार्को पोलो, थर्ड ऑप्शन इब्न बतूता और फोर्थ ऑप्शन मेगास्थनीज। ठीक है, तो इसमें राइट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेनसंग। ये वेनसंग जो है हर्षवर्धन के काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन के काल में वेनसंग जो है भारत आया था, और उस समय के सम्राट हर्षवर्धन के कार्यकाल को इसने जो है अपने लेखों में दर्शाया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? चेरापूंजी, सेकेंड ऑप्शन मासिनराम, थर्ड ऑप्शन मेघालय और फोर्थ ऑप्शन केरल। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा का वाला स्थान है ऑप्शन नंबर बी, मासिनराम। ठीक है, तो चलिए 15 क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों,
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है साथियों? पहला ऑप्शन 5 मिनट 8 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन 6 मिनट 3 सेकेंड, थर्ड ऑप्शन 4 मिनट 3 सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन 8 मिनट 3 सेकेंड। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 मिनट 3 सेकेंड। ठीक है, चलिए 16 क्वेश्चन है, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है हर्ष, सेकेंड ऑप्शन बाणभट्ट, थर्ड ऑप्शन भवभूत और फोर्थ ऑप्शन मातंग। तो हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट, जो हर्ष के राजकीय कवि थे। ठीक है, हर्षवर्धन के काल के समय, हर्षवर्धन सम्राट के समय ये जो है उनके राज्य के राजकीय कवि थे बाणभट्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? जय सिंह, रणराज, पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? तो वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? ऊपरी मार्ग में, मध्य मार्ग में, निचले मार्ग में या नदी के मुहाने पर? ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा ऊपरी मार्ग में। तो वी आकार की घाटी नदी के ऊपरी मार्ग में बनती है। ठीक है, चलिए 19 क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व है, तो पृथ्वी की औसत डेंसिटी कितनी है साथियों? चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए 2.7, बी ऑप्शन है 5.5, सी ऑप्शन है 9.5 और डी ऑप्शन है 9.4। तो अर्थ की जो है एवरेज डेंसिटी है 5.5, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। भृगु का निर्माण कहाँ होता है? तो बताइएगा आप लोग, भृगु का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है पहला ऑप्शन पहाड़ी भागों में, सेकंड ऑप्शन समुद्र के किनारे, थर्ड ऑप्शन हिमानी क्षेत्र में और फोर्थ ऑप्शन मरुस्थल में। तो इसका राइट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र के किनारे भृगु का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग बताइए इनमें से कौन जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड ऑप्शन महात्मा गांधी और फोर्थ ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त देव पदार्थ का भूतल पर नाम है। तो ज्वालामुखी उत्पाद से हमें जो है उद्गार से जो हमें देव पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन सियाल, सेकेंड ऑप्शन सीमा, थर्ड ऑप्शन नीफे और फोर्थ ऑप्शन लावा। तो इसे हम लोग जो है लावा बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, बैरोमीटर से या एनीमोमीटर से? तो सापेक्ष आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं साथियों। सर्वाधिक लवणता वाला सागर है? पहला ऑप्शन है आपके पास कैस्पियन सागर, सेकेंड ऑप्शन है लाल सागर, थर्ड ऑप्शन है मृत सागर और फोर्थ ऑप्शन है भूमध्य सागर। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी मृत सागर। मृत सागर में सबसे ज़्यादा नमक की मात्रा पाई जाती है। मृत सागर की विशेषता ये एक साथियों, इसमें कोई भी व्यक्ति डूब नहीं सकता, कोई भी चीज़ जो है उसमें डूबेगी नहीं, ऊपर ही तैरती रहेगी, क्योंकि इसमें लवण की मात्रा ज़्यादा ही है। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन करते हैं। धन्वंतरी किस काल के महान वैद्य थे? पहला ऑप्शन है मौर्य काल, सेकेंड ऑप्शन गुप्त काल, थर्ड ऑप्शन महाजनपद काल और फोर्थ ऑप्शन राजपूत काल। इसका जवाब आप लोग दीजिए साथियों। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। धन्वंतरी जो है गुप्त काल के महान वैद्य थे। ठीक है, चलिए 26 क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष तक शासन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष तक भारत पर शासन किया था अपने राज्य में? ठीक है, चलिए
पहला ऑप्शन है 10 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन 15 वर्ष, थर्ड ऑप्शन 20 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन 5 वर्ष। ठीक है, तो 20 वर्ष तक अलाउद्दीन खिलजी ने जो है शासन किया था। राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए 27 क्वेश्चन है, गत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो गत विलास पुस्तक नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है महेंद्र वर्मन, सेकंड ऑप्शन पुलकेशिन, थर्ड ऑप्शन नरसिंह वर्मन और फोर्थ ऑप्शन राजराज प्रथम। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र वर्मन। ठीक है, गत विलास प्रहसन पुस्तक के लेखक महेंद्र वर्मन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, जौहर प्रथा का प्रचलन था। तो जौहर प्रथा का प्रचलन किस काल में होता था साथियों? मौर्य काल में, गुप्त काल में, महाजनपद काल में या फिर राजपूत काल में? तो राजपूत काल में जौहर प्रथा का प्रचलन था। अभी इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं कि जौहर की प्रथा क्यों जो है स्टार्ट हुई। जौहर की प्रथा इसलिए स्टार्ट हुई थी साथियों कि जब विदेशी आक्रांताओं या दूसरे लोगों की आक्रांता के द्वारा जो है जब किसी राज्य पर हमला किया जाता था और उसे जीत लिया जाता था, तो महिलाएं आत्म सुरक्षा के लिए जो है जौहर कर लेती थी, अर्थात आग में कूद जाती थी और अपनी आत्म बलिदान कर देती थी, जौहर कर लेती थी, ताकि उनके आत्मसम्मान पर जो है कोई क्षति ना पहुंचे। ठीक है, चलिए 29 क्वेश्चन करते हैं, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, तो उसे कौन सा बजट कहते हैं? पहला ऑप्शन जीरो आधारित बजट, सेकेंड ऑप्शन संतुलित बजट, थर्ड ऑप्शन घाटे का बजट और फोर्थ ऑप्शन बचत का बजट। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका राइट जवाब हो जाएगा संतुलित बजट, जिसमें आय और व्यय बराबर होगा साथियों। उसमें न तो आपका प्रॉफिट होगा और न ही लॉस होगा, अर्थात प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संतुलित बजट। ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चन करते हैं साथियों, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। तो ये कुछ कारण आपके सामने लिखे गए हैं, तो आप लोग बताइएगा कि भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का क्या कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन पिछड़ी तकनीकी, सेकेंड ऑप्शन जोत का आकार छोटा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन साखे का प्रमाण और फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो ये सारे कारण जो है राइट हैं दोस्तों, क्योंकि भारत में अभी कृषि की उत्पादकता जो है इतनी ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है टेक्निक की कमी है। लोग अभी पुरानी ही जो है तकनीकी से यहाँ पे कृषि कार्य कर रहे हैं, जैसे बैलों इत्यादि का उपयोग करना, है ना। तो यहाँ पे जो है अभी नई नई आधुनिक तकनीकों का थोड़ा सा अभाव मिलता है। ठीक है, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही है। जोत का छोटा आकार होना, अर्थात किसानों के पास जो है बहुत ही कम ज़मीन है, उनके पास 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। ठीक है, हमारे भारत में जो है 80% से ज़्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है साथियों। ठीक है, तो किसानों के जोत का आकार भी छोटा होना एक कारण है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं, साखे का प्रमाण। साखे का प्रमाण भी जो है यहाँ पे बहुत बड़ा कारण होता है साथियों, इसलिए इसमें तीनों ऑप्शन जो है राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? पहला ऑप्शन अकबर, सेकेंड ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, थर्ड ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय और फोर्थ ऑप्शन समुद्रगुप्त की। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए इंडिका की रचना किसने की? बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों, तो ये तो आप लोग हिस्ट्री में से पहले से ही रटते आए होंगे। ठीक है, चलिए इंडिका की रचना किसने की? वेन्सांग, मेगास्थनीज, फाहियान या फिर कौटिल्य। ठीक है, तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन अजंता में, सेकेंड ऑप्शन कालिंजर, थर्ड ऑप्शन कौशाम्बी और फोर्थ ऑप्शन खजुराहो। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्भुज मंदिर खजुराहो में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं साथियों। 34 क्वेश्चन है, पत्र मुद्रा के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन चेक, सेकेंड ऑप्शन हुड्डी, थर्ड ऑप्शन बॉन्ड और फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी।
तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए 35 क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के समय क्या क्या चुनौतियां हैं साथियों? पहला ऑप्शन जनसंख्या वृद्धि, सेकेंड बेरोजगारी, थर्ड कृषि की दयनीय स्थिति और फोर्थ उपरोक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन जो है राइट है साथियों। जनसंख्या वृद्धि भी भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा जो है कारण है। आज हम जनसंख्या वृद्धि में तो जो है नंबर 1 पर हैं साथियों। ठीक है, चलिए, और ऑप्शन बी जो है बेरोजगारी, बेरोजगारी में भी जो है भारत के अंतर्गत भारत में जो है बढ़ती जा रही है निरंतर। ठीक है, कृषि की दयनीय स्थिति तो है ही, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी भी पुरानी परिपाटी पर जो है कृषि कर रहे हैं। नए आधुनिक जो है चीज़ों की कमी है। कृषि के में जो है किसानों का जोत का आकार भी बहुत कम है। ठीक है, ज़्यादातर किसान 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर या उससे भी कम जो है ज़मीन पर खेती कर रहे हैं। तो कृषकों की लैंड जो है अधिक नहीं होने के कारण ये भी एक कमी है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए 36 क्वेश्चन करते हैं। देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा को संविधान की किस धारा में बताया गया है? तो देवनागरी लिपि में हिंदी संघ जो है राजभाषाओं की किस धारा में बताया गया साथियों? पहला ऑप्शन धारा 343, सेकेंड ऑप्शन धारा 340, थर्ड ऑप्शन धारा 349 और फोर्थ ऑप्शन धारा 350। का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 343। चलिए 37 है क्वेश्चन, शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है? ठीक है, पहला ऑप्शन केंद्र सूची, सेकेंड ऑप्शन राज्य सूची, थर्ड ऑप्शन समवर्ती सूची और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके सामने कुछ सूचियां दी गई हैं, तो बताइए शिक्षा जो है किस अनुसूची का विषय है? शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय साथियों, ऑप्शन नंबर डी। समवर्ती सूची का मतलब इसमें केंद्र और राज्य। ठीक है, इसमें केंद्र प्लस राज्य दोनों की सहभागिता होगी, दोनों इसमें अपना नियम बना सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं साथियों कि केंद्र सूची अर्थात संघ सूची में कितने विषय हैं। तो इस समय जो है संघ सूची में 100 विषय हैं। ठीक है, और राज्य सूची में 61 जो है विषय हैं, और समवर्ती सूची में इस समय 52 विषय है। कितने विषय हैं? 52 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। ठीक है, चलिए 38 क्वेश्चन कर लेते हैं। उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो उपभोक्ता जागरूकता की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं? ऑप्शन देखते हैं, सूचनाओं का ज्ञान, तार्किक सोच, क्रियाशीलता, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो है उपभोक्ता जागरूकता की विशेषताएं अर्थात सूचनाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, तार्किक सोच भी होनी चाहिए, क्रियाशीलता भी होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, उपरोक्त सभी। 39 क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है? तो पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया साथियों? 2, 3, 4 या 5? तो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया। ठीक है, पहला को उत्तरी और दूसरा दक्षिणी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? चेरापूंजी, मासेनराम, मेघालय या फिर केरल? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान ऑप्शन नंबर बी, मासेनराम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 क्वेश्चन देख लेते हैं। हरिकेन विली टाइफून आदि प्रकार है। तो हरिकेन विली टाइफून आदि प्रकार है, किसका प्रकार है? प्रति चक्रवात का, तूफान का या चक्रवात का या ठंडी धारा का? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चक्रवात का। हरिकेन विली टाइफून चक्रवात का जो है प्रकार है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 42 क्वेश्चन करते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है साथियों। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, लगभग 78% नाइट्रोजन हो जाता है। 21% या एक्यूरेट में जो है 20.8% जो है हमारे सामने ऑक्सीजन हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है।
ठीक है। तो यही 3 गैसें जो है प्रमुखता से पाई जाती हैं और अन्य गैसें भी हैं जो कि उनका मिनिमम स्थान है, ठीक है। चलिए 43 क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है साथियों? 5 मिनट 8 सेकंड, 6 मिनट 3 सेकंड, 4 मिनट 3 सेकंड या 8 मिनट 3 सेकंड। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड लगेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो आपके सामने कुछ सन दिए गए हैं, इसमें से बताइए तराइन का युद्ध कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 1192, सेकेंड ऑप्शन 1195, थर्ड ऑप्शन 1191, फोर्थ ऑप्शन 1194। तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा 1191, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 45 क्वेश्चन देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, वही सेकेंड, फिर से वही क्वेश्चन दे दिए गए साथियों। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। ये युद्ध साथियों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था, ठीक है। तो चलिए साथियों 46 क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। गुलाम वंश का जो है प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट जवाब जी, यहाँ जलबन नहीं होगा साथियों, मिस प्रिंट है, यहाँ पे बलबन होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बलबन। यहाँ पर जो है बलबन होगा, ये जलबन नहीं होगा, मिस प्रिंट है, यहाँ पर हम लोग बलबन लिखेंगे, ठीक है, बलबन न कि जलबन, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए 47 क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन, मिसिसिपी, नील या फिर वांगो। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ठीक है। मिस्र की सभ्यता जो है इसी नदी पर विकसित हुई है। किस पर? मिस्र की सभ्यता नील नदी पर, ठीक है, नील नदी, ठीक है। 48 क्वेश्चन है। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो सक्रिय ज्वालामुखी में से कौन सा ज्वालामुखी जो है सक्रिय है? पोपा, विसुवियत, फ्यूजियामा या स्ट्राम्बोली। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए साथियों ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सक्रिय, ठीक है, दूसरा होता है सुषुप्त, ठीक है, तीसरा होता है सुप्त ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें से लगातार जो है ज्वालामुखी उद्गार जो है होते रहते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें समय समय पर उद्गार होता है, अर्थात आज उद्गार हुआ तो कुछ समय पश्चात फिर से उसमें जो है ज्वालामुखी उद्गार होगा। लेकिन सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही वहाँ से उद्गार नहीं होता है, ज्वालामुखी नहीं निकलता है अथवा वल्केनो वहाँ से नहीं निकलता है, तो बिल्कुल जो है शांत ज्वालामुखी या सुप्त ज्वालामुखी उन्हें हम कह सकते हैं, ठीक है। शांत ज्वालामुखी भी इन्हें हम कहते हैं, ठीक, शांत ज्वालामुखी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 6 से लेकर 12 तक, अनुच्छेद 16 से लेकर 18 तक। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद जो है आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 से लेकर 18 तक। 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार जो है वर्णित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या ख्वाजा सलीम चिश्ती की, ठीक है। तो जवाब दीजिए इसका आप लोग। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हो जाएगी साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज
राइट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी साथियों। ठीक है, स्थापना की थी किस संप्रदाय की? चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, और कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ठीक है साथियों, यहाँ पे हमने जो है 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक सामाजिक अध्ययन शिक्षण को जो हमने देखा। ठीक है, तो इससे आगे के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। साथियों, अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।